राधे राधे दोस्तों। अब हम क्या करने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, देखिए क्या बोला है कि ऑल कैलकुलेशन शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, सभी कैलकुलेशन आपका आंसर का पार्ट है। एडवाइस द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट। आपको एडवाइस करना है मैनेजमेंट को। अब यहाँ क्लियरली बोला नहीं है क्या निकलना है, तो एनपीवी निकालेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर है। ओके, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि मशीनरी हम परचेस कर सकते हैं या फिर नहीं। ओके, ऐसा। अब ये होने के बाद सेकंड चीज़ क्या होती है वो देखते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, देखिए क्या बोला है, large profit making companies considering the installation of machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product. At present, the waste is removed by contractor for disposal on payment by the company for rupees 150 lakh rupees per annum। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है कि एक बार फिर से ऊपर से रेडी करते हैं। लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो कंसिडर क्या कर रही है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब कंपनी क्या करना चाहती है, मशीन को इंस्टॉलेशन करना चाहती है। ठीक है, अब जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो वेस्ट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ क्या बोल रही है कि वेस्ट को हम क्या करेंगे, वो मशीन क्या करेगी, वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगी। ओके, ऐसा बोल रही है कम मशीनरी। ठीक है, एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय कंपनी फॉर 50 लाख रुपीज 150 लाख रुपीज पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। ओके, अब ना हमें क्या हो रहा है, देखिए हमें ना हमें वेस्ट को रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना पड़ता था। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट उससे पहले हमें कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना पड़ता था वेस्ट को रिमूव करने के लिए। और कितनी पेमेंट करनी पड़ती थी, 150 लाख पर एनम फॉर दी 4 ईयर। अब हमारे ये 150 लाख क्या हो गए, सेव हो गए। क्यों? क्योंकि हमने मशीन इंस्टॉल करी। मशीन की वजह से क्या हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ओके, ऐसा। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन द इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ रुपीज 90 लाख। ओके, क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे क्योंकि मशीन है, हमने मशीन ले ली। बट हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू द टर्मिनेशन हमें कंपेंसेशन पेड करना पड़ेगा, 90 लाख का कंपेंसेशन पेड करना पड़ेगा। ओके, किस वजह से, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है, इसके कारण हमें कंपेंसेशन पेड करना पड़ेगा 90 लाख का। ओके, ऐसा। ठीक है, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउडेड एज डिडक्शन फॉर द टैक्स पर्पज के लिए। अब ये जो कंपनसेशन है ना, वो अलाउड नहीं होता फॉर द टैक्स को डिडक्ट करने के लिए। ऐसा, द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट प्रोसेसिंग विल बी कॉस्ट 600 लाख। ठीक है, अब मशीन क्या है, रिक्वायर है फॉर द कैरिंग आउट प्रोसेसिंग विल कॉस्ट ऑफ 600 लाख। At the end of the 4th year, the machine can be sold for rupees 60 lakh. ओके, अब मशीन की कॉस्ट है 600 लाख और 4th ईयर में उसे सोल्ड किया जाता है फॉर द किसके लिए, 60 लाख के लिए। उसकी वैल्यू हो जाएगी आफ्टर द 4th ईयर। एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूव विल बी 45 लाख। ओके, ऐसा बोला है। मतलब उस कॉस्ट को क्या होता है ना, उस कॉस्ट को रिमूव करने के लिए 45 लाख अलग से लगेंगे। मतलब 60 लाख तो मिलेंगे हमें सोल्ड करने के बाद, बट सोल्ड करने के लिए 45 लाख लगेंगे, ऐसा बोल रहा है। यानी कि हमारे यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, 60 लाख माइनस 45 लाख इज इक्वल टू 15 लाख का ही प्रॉफिट हो जाएगा। सेल एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 ईयर्स आर एस्टिमेटेड एज अंडर, ऐसा बोला है। ठीक है, सेल्स दिया है। अब यहाँ सेल्स दिया है, 4th ईयर का सेल्स दिया है 4 ईयर तक। उसके बाद मटेरियल कंजम्पशन दिया है, वेजेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल दिया है। उसके बाद क्या होना बोला है,
Initial stock of material required before the commencement of the processing operation is 60 lakh at the start of the year. Okay. अब मटेरियल कितना रिक्वायर लगेगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द, अब ना ईयर स्टार्ट होने से पहले मटेरियल लगेगा 60 लाख, मतलब 0 ईयर में मटेरियल लगेगा 60 लाख का। उसके बाद स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द 1 2 3 विल बी 165 लाख। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब हर साल 165 लाख का मटेरियल आपको लगेगा, यानी कि आपको जो फर्स्ट ईयर में कितना और लगेगा 105 का। क्यों? क्योंकि 0 ईयर में हमने 60 लाख का ऑलरेडी लिया हुआ है। ओके सर। एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी नील रहेगा। स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल बी यूटिलाइज स्पेस विच शुड बी अदरवाइज हैज बीन रेंटेड फॉर 30 लाख पर एनम। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, जब आप मटेरियल परचेस करोगे उसे रखना भी पड़ेगा ना, तो जो रखने की जगह है उधर का रेंट लगेगा 30 लाख पर एनम। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ ₹40 वर्कर्स। ओके, यहाँ वर्कर्स कितने 40 है। whose transfer to this process will reduce the idle time payments of ₹45 lakh in a year। ठीक है, अब ये क्या किया जाता है, आइडल टाइम पेमेंट, मतलब क्या होना है अब यहाँ ना रिड्यूस होती है कॉस्ट आपकी, रिड्यूस कितनी होती है 45 लैक्स। अब जो क्या है, जो लेबर कॉस्ट में अमाउंट है ना, जो लेबर कॉस्ट यहाँ वेजेस, वेजेस में ना आपकी अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी हर साल ड्यू टू दी मशीनरी। जैसे फर्स्ट ईयर में 45 लाख, सेकेंड ईयर में 30 लाख, ऐसे एंड ऐसे बोला है। एंड उसके बाद क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड apportionment of general factory overheads except to extent of insurance of charges 90 lakh per annum payable on this venture। मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ना जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना उसमें सिर्फ 90 लाख आपके हैं। ठीक है, ऐसा है बोला है। कंपनी टैक्स रेट 30% दिया है। उसके बाद क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 40%, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है कितना, कितने दिए है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ऐसा दिया हुआ है। ओके, इतनी चीजें हमारे पास है। अब इन्हीं चीजों का यूज करेंगे हम, क्या करेंगे एनपीवी निकाल लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो फर्स्ट हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। ओके, ऑफ एनपीवी। ठीक है, अब फर्स्ट आएगा ईयर का कॉलम, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर का, एंड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का आ जाएगा, ऐसे कॉलम आ जाएगा। ओके, तो 0 ईयर, फिर उसके बाद 0 ईयर, फिर 1 ईयर। मैंने इसे क्यों लिखा 1 ईयर, देन आफ्टर कितने साल का है यहाँ सेल, 1 2 3 4, ऐसे 4 साल का है। ओके, ठीक है, ऐसा बोला है। अपना एक एक चीज़ उठाती है क्वेश्चन में से, क्या क्या बोला है। अब हमें सबसे पहले तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 600 लाख, ऑल द वैल्यूज आर इन लैक्स। ओके, ये बात याद रखना। अब 600 लाख है। ओके, ये मशीनरी की कॉस्ट आ गई। ओके, उसके बाद क्या होना है, अब और क्या कॉस्ट लगेगी, और लगेगी मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल 0 ईयर में आपको मटेरियल लगेगा 60 लाख का मटेरियल लगेगा, और फर्स्ट ईयर में 165 माइनस 60 यानी कि रिमेनिंग लगेगा, यानी कि कितना लगेगा 105 का लगेगा। इतनी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब और भी कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है, इतनी चीज़ें हैं। ओके, ऐसा बोला है। ठीक है, वैसा बोला। अब क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। क्या निकालना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन, ये निकालते हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ईयर आएगा 1 2 3 4 ऐसे, फिर आएगा सेल्स का कॉलम, सेल्स। अब सेल्स कितना दिया है 9666 966, फिर 1254, देन आफ्टर 1254 ऐसे आएगा। अब ये आने के बाद ना हमें लेस क्या करना है, लेस करना है मटेरियल कंजम्पशन।
मटेरियल कंजम्पशन लेस करना है। ओके, अब मटेरियल कंजम्पशन कितना है भाई साहब, 90 लाख, 120, 255, फिर 255 ऐसा। फिर है वेजेस। अब वेजेस में क्या बोला है आपको, वेजेस में क्या बोला है आपको ना, सेविंग होगी। मतलब फर्स्ट ईयर में कितनी होगी, लेबर कॉस्ट इंक्लूड 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल बी रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट्स ऑफ ₹45 लाख इन 1 ईयर। मतलब 225 माइनस 45 ये 1 ईयर में, एंड 30 लाख इन ईयर 2। 30 लाख इसमें होगा ईयर 2 में, 225 माइनस 30 लाख ऐसे ईयर 2 में होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो कितनी आती है अमाउंट, ये आएगी 180, फिर आएगी 195, देन आफ्टर, हाँ क्या बोला है, तो आगे का सेम ही रहेगा 255 एंड लास्ट वन इज 300 ऐसा। ठीक है, ये सब लेस करना है। ओके ऐसा। अब वेजेस के बाद ना अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में कितना आएगा, 120, 135, 162, 210 ऐसे आएगा। अब अदर एक्सपेंसेस आने के बाद ना फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितना आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में बोला है कि हमारे सिर्फ 90 लाख है, तो 90 लाख, 90 लाख, 90 लाख और 90 लाख इतनी ही है ऐसा बोला है। उसके बाद बोला है उसके बाद क्या बोला है, हमारा सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग 150 लाख। बिकॉज ऑफ दी हमने क्या किया है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी सेटअप किया है ना, तो उसकी वजह से हमारा 150 सेविंग हो रहा है, 150 लाख। अब इसमें से 90 लाख जो कंपनसेशन पेड करा वो माइनस करेगा नहीं, क्यों, क्या बोला है, विच इज नॉट फॉर द टैक्स पर्पज, नहीं है, डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है, तो इसी कारण हम नहीं लिखेंगे ऐसा है। ओके, अब और भी क्या बचा है काम, हाँ बचा है सर, क्या है, डिप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन कितना है, 150, फिर 114, देन आफ्टर 84 एंड लास्ट वन इज 64, इतना करना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब वो निकालते हैं, ये आएगा 486, ये आएगा 462, 1254, 255, 255, फिर आ गया 162, फिर माइनस 90 प्लस 150 माइनस 84, तो ये आ जाएगा 558। ओके, इतना आ जाएगा। फिर 1254 माइनस 255, फिर 300, 210, 90, 150 प्लस 63 माइनस 63, तो ये आएगा 486। एक बार फिर से करता हूँ भाई, 486। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है टैक्स। अब टैक्स कितना परसेंटेज, 30%, तो 30% माइनस करेंगे, 145.8, तो आ जाएगा 340.2, यह आ जाएगा 167.4, आएगा 390.6, 138.6, 462, तो यहाँ जाएगा 323.4, फिर आएगा 486,
145.8 फिर डिप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, 150, 114, 184, 63, तो ऐड करो। 490.2, उसके बाद 323.4 प्लस 114, तो आ जाएगा 437.4, फिर आ जाएगा 574.6, आ जाएगा 403.2, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ चुका है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं वहाँ। ठीक है, फर्स्ट कितना है 490.2, 490.2, सेकंड का कितना है, सेकंड का है 437.4, 437.4, फिर थर्ड का कितना है, थर्ड का है 574.6, 574.6, फिर तो फोर्थ ईयर का कितना है 403.2, 403.2, ऐसे है। अब ये करना पड़ेगा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर देखिए क्या क्या बना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% है। अब फर्स्ट ईयर में कितना है 0.877, फर्स्ट ईयर में 0.877, सेकेंड ईयर में 0.769, थर्ड ईयर में 0.674, फोर्थ ईयर में 0.592, इतना डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अब 0 ईयर में हमेशा 1 रहेगा, 0 ईयर में हमेशा 1 रहेगा। अब क्या है, फोर्थ ईयर के बाद सैलवेज भी लिखना पड़ेगा, सैलवेज। ओके, सैलवेज कितनी है 60 लाख, बट 60 लाख है, 60 लाख है, बट क्या है उसमें से उसको सोल्ड करने के लिए 45 लाख लगेंगे, यानी कि 15 लाख लगेंगे। तो फोर्थ ईयर में 15 लाख। ओके, ऐसा। अब इसका भी यही आएगा 0.592। उसके बाद क्या है, जो हमारा है ना, क्या बोलते हैं उससे, किधर गया भाई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हमने रेंट माइनस किया है कि नहीं, रेंट माइनस नहीं किया। अब फर्स्ट क्या करते हैं, क्या कंप्यूट करते हैं एनपीवी। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी निकालते हैं। उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ईयर का कॉलम, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का कॉलम, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर, देन आफ्टर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, इसका कॉलम आ जाएगा। ओके, इसका कॉलम आ जाएगा। अब ये आने के बाद ना सेकंड चीज़ क्या होती है, अब ईयर कितने साल का लेना है, यहाँ देखिए मैं 0 ईयर लिख लेता हूँ यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4th ईयर। ओके, ऐसा। ठीक है, अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना, अगर हमने निकाल लिया तो आराम से हम एनपीवी निकाल सकते हो। ठीक है, अब निकालते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, वर्ड की नोट नंबर 1, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन। ओके, ऐसा। तो यहाँ आ जाएगा ईयर का कॉलम, ईयर 1, 2, 3, 4। ओके, उसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा सेल्स कितना है, जो ऑल द अमाउंट्स आर इन लाख है। ओके, ये बात याद रखना। तो यहाँ आ जाएगा 966, 966, 1254 और 1254, ऐसा आ जाएगा। ओके, ऐसा आने के बाद हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, अब लेस क्या करेंगे, मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल कंजम्पशन वो माइनस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कितना 90। ओके,
120, देन आफ्टर 255 एंड लास्ट में 255। उसके बाद वेजेस। अब वेजेस में क्या बोला है कि फर्स्ट ईयर में ना आपका वेजेस रिड्यूस होगा, किससे होगा, 45 लाख से। तो 225 माइनस 45 लाख, और सेकेंड ईयर में हो जाएगा कितने कितने से, 30 लाख से हो जाएगा। ओके, 30 लाख से हो जाएगा। यह आ जाएगा 180। ओके, यह आ जाएगा 195, और आगे का सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, कितना है 255, उसके बाद 300, ऐसा। अब वेजेस आने के बाद अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस भी माइनस करना पड़ेगा। अब अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 120 है, 135, 120, 135, 162, 210, ऐसा अदर एक्सपेंसेस है। फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या बोल रहा है, देयर शुड बी ओनली 90 लाख है। तो 90 लाख इधर, 90 लाख इधर, 90 लाख इधर, और 90 लाख इधर। ठीक है, ऐसा बोला है। ठीक है, 90 लाख बोला ना। हाँ, अब रेंट एक्सपेंसेस भी दिया है क्वेश्चन में, तो रेंट एक्सपेंसेस भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोडाउन चाहिए माल रखने के लिए। तो उसके एक्सपेंसेस है कितने बोला है, 30 लाख पर एनम। ओके, तो हम क्या करते हैं, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख माइनस करना पड़ेगा। ओके, ऐसा। अब ये है, सॉरी, अब ये होने के बाद डिप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है, 150, 114, 84 और 63 है, इतना माइनस करना पड़ेगा। अब ना हमें जो पे क्या बोलते हैं, हमारी जो सेविंग हुई है वो भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। सेविंग किस चीज़ से हुई है, हम वेस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो उसकी सेविंग कितनी है, 150, 150, 150, 150, ऐसे है। ठीक है, अब जो कंपनसेशन है वो माइनस करेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला है कि कंपनसेशन इज नॉट अलाउडेड फॉर द डिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। तो हम कुछ नहीं, इधर ऐसा करेंगे और लिखेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, तो करो। तो यह आ जाएगा 456। अब इसमें से टैक्स माइनस अभी करते हैं, रिसेंटली करते हैं। टैक्स कितना है, 30%, तो माइनस करो, तो क्या आ जाएगा आपका, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, माइनस करने के बाद ये अमाउंट आएगी 319.2, ऐसे आ जाएगी। ओके, अब ये अमाउंट आई है ना, अब इसमें ना हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके क्या बन सकती है वो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ सकता है। ओके, तो डिप्रिसिएशन कितना है, 150, तो ऐड करो, ये आ जाएगा 469.2 आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन ना ऐसे क्या करती है, हर बार अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करती है, तो उससे क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। ओके, ठीक है, ऐसा करती है। ठीक है, जो आईसीआई ने बनाया ना वो अलग है, बट कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। आईसीआई का मुझे आज तक नहीं समझ आया कि यार ऐसा क्यों करती है, मतलब हर जगह एक फॉर्मेट यूज़ करो ना, हर जगह अलग फॉर्मेट। सब गाली आ रही है पर दे भी नहीं सकता, क्या करें। ठीक है, अगर एक फॉर्मेट यूज़ करते तो ये कितना आसान होता हमारे लिए कैलकुलेट करना। ओके, 432 माइनस टैक्स करो, तो आ जाएगा 302.4। अब इसमें से डिप्रिसिएशन ऐड करो, कितना, 114, तो आ जाएगा 416.4। ओके,
ओके, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इधर का भी ऐड करो सब, जो चीज़ प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ माइनस है उसे माइनस करो। $528, फिर इस पे से टैक्स लगेगा 158.4, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 369.6। इसमें से डिप्रिसिएशन ऐड करो 84, तो यह आ जाएगा 453.6 आ जाएगा। ओके, अब इधर का करो, यह आ जाएगा 456, इस पर टैक्स 30%, 136.8, यह आ जाएगा 319.2, फिर डिप्रिसिएशन ऐड करो 63, यह आ जाएगा 382.2 आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब ये आने के बाद यहाँ पुट करेंगे। ओके, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में फर्स्ट ईयर का कितना है, फर्स्ट ईयर का है 469.2, फिर 416.4, 453.6, 382.2। ओके, करेक्ट है, इतनी चीज़ें हैं। अब ना 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, यहाँ लग रही है 600 लाख की इन्वेस्टमेंट लग रही है। उसके बाद बोला है कि आपको ना वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर लगेगा। ठीक है, क्या मटेरियल लगेगा। अब मटेरियल 0 ईयर में 60 लाख का लगेगा, तो और जो स्टार्टिंग ईयर में है टोटल 165 लगेगा। 0 ईयर में 60, तो बचा कितना 105, तो वो फर्स्ट ईयर में लगेगा ऐसा। ठीक है, टोटल 165 ऐसा लगेगा। अब ये होने के बाद 4 साल के बाद सैलवेज वैल्यू भी है, सैलवेज वैल्यू है। अब जो सैलवेज वैल्यू है ना, सैलवेज वैल्यू में क्या बोला है, 60 लाख का क्या है आपको सैलवेज वैल्यू मिलेगी, बट एक्सपेंसेस लगेंगे 45 लाख की, मतलब नेट कितनी लगेगी 15 लाख की लगेगी। उसके बाद ये मटेरियल है ना, मटेरियल का आपको कैश फ्लो मिलेगा 4th ईयर में, यानी कि 165 का आपका 4th ईयर में कैश फ्लो मिलेगा, ये बोल रहा है। ओके, इतनी चीज़ें हैं। अब क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पुट करना है। 0 ईयर में 1 होता है, 1 होता है, और 1 का कितना है वैसा क्वेश्चन ने खुद ही दिया है 0.877, 0.877। 2 ईयर में 0.769, 3rd ईयर में 0.674, फिर 4th ईयर में 0.592, 0.592, 0.592। अब कुछ नहीं, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर निकालना है। यह आएगा 600, यह आएगा 60, फिर यह आएगा 92.085, फिर यह आएगा 411.4884। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ये तो इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 320.2116। ओके, फिर आएगा ये आएगा 306 आ जाएगा, ये आ जाएगा 206। ओके, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 98 आ जाएगा। ओके, ओके, अब क्या करना है, जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, ये एनपीवी निकालो। ओके,
यानी कि आपकी एनपीवी आ जाएगी 619 लाख आ जाएगी। ओके, एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ यही है क्या। 214, ठीक है। यहाँ एनपीवी दिया है 528 की दिया है। ओके, तब डिफरेंस आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है भाई साहब डिफरेंस? यहाँ ना हमने कंपेंसेशन नहीं लिखा है, कंपेंसेशन बराबर। अब कंपेंसेशन कितना लग रहा है यहाँ देखिए। अब ये बिफोर द क्या बोला है, ऑपरेशन स्टार्ट बोला है, मतलब 0 ईयर में कितना कंपेंसेशन लग रहा है, 90 लाख का, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, तो ये 90 लाख। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक बार चेक करते हैं। ये क्या है, माइनस में है। ओके, माइनस में है, अब प्लस करो 411.4884, उसके बाद 320.2116, फिर 306 प्लस 226 प्लस 9 प्लस 98, तो यह आ जाएगा 528। ओके, 615, यानी कि हमारी एनपी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। ओके, परचेस करेंगे, ठीक है।